योगराज कंस को तो उसे ले जाना पड़ेगा। आज वसुदेव जी महाराज कुशलान को लाते हैं और कहते लो भैया कंस, ये हम आपकी बहन के द्वारा एक लाल की उत्पत्ति हुई है, इसे लो। आज जो ही कंस को देते हैं वसुदेव, तो कंस लेता है न सुंदर बालक है, इसे हम मान तो कैसे मारे। आज मन में भाव आता है कि हमारा बैरी तो 8वां है, ये पहले तो है नहीं है? जो हम मार दे, हाँ ऐसा नहीं होगा हमसे, हम नहीं मारे। आज वसुदेव को दे दिया, लो इसे ले जाओ, हम नहीं मारे। अब भैया जो ही दे दिया कि लौट पड़े वसुदेव जब ले अपना सुकुमार। इधर जब वसुदेव जी बाबा महाराज को पुत्र वापस कर देता है कंस, तो देव जी नारद जी बाबा महाराज नहीं रहोगा। हाँ अरे अगर ऐसा कंस करेगा, अगर इसे ऐसी दया आएगी तो धरातल के ऊपर पाप नहीं बढ़ेगा, इसके द्वारा पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। अब तो देवर्षि नारद जी बाबा महाराज अपनी वीणा झनकारते हुए भोगराज कंस के दरबार में अब तो देवर्षि जो ही देखा कंस ने, देवर्षि नारद जी बाबा महाराज प्रणाम, सदा सुखी हो, बैठो। आज देवर्षि नारद जी बाबा महाराज को आसन पे बिठाता है भोगराज कंस। आज देवर्षि नारद बाबा कहने लगे, हमने कुछ सुन रखा है क्या? हमने आकाशवाणी सुनी है कि देवकी के गर्भ से 8वां अंश जो उत्पन्न होगा वो तुम्हारा कार्य सुना है। बोले हाँ। तो देवर्षि नारद बाबा कहने लगा, गौरिया की बात सुना था, आज एक लड़की को जन्म हो। हाँ तो मार सुनना है, संस्कार है मारे। तो अब देवर्षि नारद बाबा कहला, अच्छा यो बताओ काहे नहीं मारे? तो कहला हमारे जो दुश्मन है तो 8वां पहला थोड़ा ना, और नारद नाव हो जाता है कि बात करे कि इनकी बात तो कही गई कोई रद्द नहीं हो, ना रद्द है, इनका नाम है ना रद्द, कि इनकी कही गई बात खराब नहीं हो। तो तुरंत एक फूल ले रहा है हाथ में, कहीं देखो ये फूल देखो, ये मक्का पंखुड़ी नहीं आज दे देता है, तो पंखुड़ी कहते हैं। तो बात 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बात पट शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7। अरे जो का मतलब हरिया पहले और हरिया का ठीक जैसे ऐसे है, देखो तो दिमाग में भरवाने की बात, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5, अब एक पट फिर गिनो 4 5 ऐसे, तो घूम घुमा गिनती गड़बड़। तो आज कंस सोच रहा है पहली 8वीं पहली समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन पहली है कौन 8वीं। हाँ नारायण नारायण, हम तो यही बताने के लिए आ गए। अब आपकी इच्छा, तुरंत इतना कह करके भैया देवर्षि नारद तुरंत तो कंस क्या करता है, दौड़ करके आज जा रहा है। देखिए अभी जेल तक नहीं पहुंचे होंगे वसुदेव, और रास्ते में ही मिल जाता है। ये वसुदेव रुको, वसुदेव सोचा ये क्या मैं आवाज सुन रहा हूँ, ये तो राजा धीराज कंस की। हे वसुदेव ये पुत्र हमें दे दो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अरे क्या बात भैया, अभी तो आपने वापस किया कि हमारा जो दुश्मन है 8वां, और फिर नहीं तुम्हें नहीं पता, हमारा पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला। लाओ क्या मेरे दे।
आज तुरंत उनके हाथ से छीन लेता है उस लाल को और लेकर के तुरंत उस धरा पर पटक देता है। अब तो भैया इस प्रकार से उस कंस ने बताया जाता है एक एक करके 6 पुत्र मार दिए और 7वां गर्भ जब आया तो 7वां गर्भ पर पिता परमात्मा की पावन दया कृपा से कहा आज भगवान की लीला बताया जाता है कि गोकुल में भेज देते हैं भगवान और इधर 8वां गर्भ और वहां से आज हेलो अब तो अपना सामने लटकाए हुए बेचारे वसुदेव समझ रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा वाले भगवान हमारा नसीब कि बड़ी हंसी खुशी के साथ ब्याह हुआ था, बड़े ही विधान के साथ संपन्न हुआ, लेकिन वारे समय का ऐसा चक्कर कहां से कहां पहुंच गए। आज भगवान की दया कृपा से हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसे भी खोना पड़ा। आज बेचारे कि अपना सामोह लटकाए हुए, कि अपना सामोह लटकाए हुए वागेल को रोते जाते हैं। जिस जगह देवक है, जिस जगह पे गए देवक है, सब हाल उसे बतलाते हैं। वसुदेव जी बाबा महाराज आज बेचारे अपना सर लटकाए हुए जहाँ पर देव की जेलों में बैठी है वहीं पे जा रहे हैं। अब तो भैया और देव की जहाँ पे बैठी पहुंचे और सारा हाल बताते हैं कि देव की ऐसी ऐसी बात हमारे साथ घटी, ऐसी ऐसी घटना कि हम पुत्र को पहले आपके भाई को दिया, न जाने क्या सोचकर आपके वीरंग से छोड़ दिया। हम थोड़ी दूर पहुंचे थे लेकिन फिर उसने याद करके न जाने उसकी बुद्धि पे क्या हुआ और वो आकर के आपके उस पुत्र को खंडित कर दिया, मार दिया। क्या स्वामी? हाँ, अब तो भैया धीरे धीरे अब तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं और 8वें गर्भ की बारी है। अब तो पहरेदार टाइप कर दिए कि इधर उधर चारों तरफ पहरेदार लगा दिए। कंस ने की सोचा अब 8वें गर्भ की बारी है, यानी जिसके द्वारा
हमारे काल और बताया गया, हमने दोपहर में भी बताया था कि भगवान का नहीं गर्भ में नहीं आते, भगवान का नैया का भी प्राकट्य हुआ है। आज जेल के अंदर भगवान श्री हरि एक पर्दे के ऊपर दर्श दे रहे हैं चतुर्भुजी, और उस दर्शन को कर रहे हैं देवकी और वसुदेव, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु। तो आज भगवान कह रहे हैं वसुदेव आप चिंता ना करें, हम आ चुके हैं आपके सारे दुख करते हुए। और धीरे धीरे इतना कहते कहते भगवान छोटे से रूप में मैया देवकी के गोद में आ जाते हैं। और जब गोद में आते हैं इसी समय पहरेदार जो होते हैं वो भैया गहरी नींद में सोने लगते हैं। सोएंगे कछु नहीं पता चल रहा। अब तो देवकी तुरंत जब बता रही है वस्तु, ये वस्तु ये स्वामी देखिए दया करके मेरे सिद्धांत को बचाऊंगा किसी तरह। तो आज वसुदेव महाराज कहते नहीं देवी कैसे हे प्रिय यहाँ तो हाथ करी पावने कैसे करूँ हे देवी। अरे बताओ करे तो क्या करे कि हाथ हाथ करी पावने और सा करे वो कैसे बचाऊं लाल को अपने कोई न जतन सुहाए, कैसे बचाए मेरी मत का कैसे हमसे बचाए मत मेरी कामना। वासुदेव बाबा महाराज कह रहे देवी बताओ कैसे करे तो क्या करे, हाथों में हथकड़ी पाँव में वेड़ी पड़ी है। आज जो इतना कहा हाथों में हथकड़ी, तो भगवान की दया कृपा से भैया अपने आप ही खुले हुए। बताया जाता है शास्त्रों में कि अपने आप हाथों की हथकड़ी पाँव की वेड़ियाँ खुल गई, क्योंकि भगवान और भैया हकीकत में अगर दिमाग लगा, अगर जो पैदा होती भगवान जो पैदा वे होते माता देवकी के पेट देते, जो भगवान पैदा वे होती तो न जाने कत्ता मातारी रहने बेटेन के प्रसव वाला है भाई ब्लड न जाने कितना गिरता वसुदेव के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भगवान शास्त्र बता रहा है कि भगवान प्रगटे। आज जब हाथों कड़ी खुल गई तो तुरंत वासुदेव से कहते स्वामी से बता लो। अब तो लेकर के वासुदेव तुरंत कहते ठीक है, अब तो भैया उस लेकर के लाल को तुरंत चुप के आप चल देते हैं। अब तो भैया पहरेदार सोते रहे, इधर वासुदेव आज वासुदेव जी बाबा महाराज एक झगड़े में रख करके उस लाल को लेकर के चल देते हैं। आइए देखिए वसुदेव जी बाबा महाराज भगवान श्री हरि को हमारे दादा भैया लोगों के सामने ले आ रहे हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा हो भगवान के चरणों में दान कर सकते हैं। इधर भैया देव की जेलों में किस प्रकार से रुदन कर रही कि हे परमपिता परमात्मा, आज को अगर हमारी को पंख होते तो हम उड़ करके अपने दान से मिलाते। बड़ा ही प्यारा भाव लिखा है किसी विद्वान ने कि पंख जो हो मैं उड़ जाती नंद बाबा
है जो